इसको 1 मिनट लगाइए। चलिए, आप सभी लोगों का स्वागत है, मेरे सभी आदर्श छात्र छात्राएं। जैसा कि आप सभी लोगों के सामने दिख रहा होगा मेरे पीछे में कि आज जो बीपीएससी दरोगा, उसके बाद जो है कि बीपीएससी के थ्रू जो टीचर बनने जा रहे हैं उसका बिल्कुल तीनों का एक साथ हो चुका है। और इसी में गुरु जी के नेतृत्व में यानी रहमान सर के आदेश पर आज एक ऐसा सीरीज शुरू होने जा रहा है जो आपके आगामी परीक्षाओं में काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आज का ये दिन व्यक्तिगत रूप से भी मेरे लिए काफी खुशी का दिन है, क्योंकि आज की जो सीरीज है इसके पहले कभी 10 बजे रात्रि में आप लोग के साथ मुखातिब हम नहीं हुए थे, लेकिन आज से कंटिन्यू आप सभी लोगों के साथ हम 10 बजे रात में मिलने जा रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोग इस समय बड़े स्थिर ढंग से, कुछ लोग अपना रात का जो है कि खाना खा लिए होंगे, कुछ लोग बना रहे होंगे और कुछ लोग लाइब्रेरी के माध्यम से इस चीज को देख रहे होंगे। मेरे सभी आदर्श छात्र छात्राएं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस रामांस एम सिविल सर्विस पर जुड़ करके और जो ये सीरीज 20 प्रश्न 20 स्टेज के सामने आपको अभी दिख रहा है वो लगातार चलता रहेगा। और हमने स्टार्टिंग में अभी सोचा है कि 1000 प्रश्नों का इस सीरीज को आपके सामने विस्तृत विश्लेषण के साथ जो है कि प्रस्तुत करेंगे। अगर परीक्षाएं अगर जो है कि किसी कारणवश डिले होती है तो ये सीरीज हम जो है कि छोड़ने नहीं जा रहे हैं, आपको जो है कि आगे भी 1200 1500 भी प्रश्न कराएंगे। आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आएगा और आपके आगामी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भी होगा। मेरे सामने आज आपके सामने हम 30 प्रश्न जो है कि कराने जा रहे हैं आज, और 30 प्रश्नों में 100 से अधिक जो है कि प्रश्न और उससे संबंधित कंटेंट विस्तृत जो है कि रूप से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप यहाँ पर सामने देख रहे होंगे कि ये बिहार स्पेशल से संबंधित जो है कि 69वीं बीपीएससी भले ही लिखा गया है, लेकिन 69वीं बीपीएससी आपके जो है कि साथ साथ आगामी बिहार टीचर और दरोगा तथा जो भी जो है कि राज्य स्तरीय परीक्षाएं होने जा रही हैं उसमें आपके सामने ये प्रश्न प्रस्तुत होंगे। एक बात और बता दें आप लोगों को कि नेम सिर्फ बिहार स्पेशल है, आपको इसमें 10 से अधिक स्टैटिक जीके भी मिलने जा रहा है। इसलिए सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि उनको पता चल सके कि अब रहमान एम सिविल सर्विस पर भी जो है कि इस तरीके की चीजें आने लगी है। गुरुजी शाम में 7 बजे 50-50 कराते हैं। उसके बाद जो है कि आपका दोपहर में जो हो रहा था 50 प्रश्नों का ऑफलाइन टेस्ट, उसमें भी जो है कि आप लोग तैयारी, आप जितने लोग तैयारी कर चुके हैं यहां से आपका जांच परीक्षा शुरू होने जा रहा है। मेरे सभी आदर्श छात्र छात्राएं 69वीं बीपीएससी 20 टेस्ट सीरीज यानी 20 टेस्ट सीरीज का सीरीज आगे 20 खत्म, फिर अगला 20,
फिर आगे भी ये जो है कि सेशन चलता ही रहेगा। 1000 प्रश्नों का विश्लेषण विस्तृत रूप से मेरे द्वारा कराया जाएगा और आपके सामने दिख रहा होगा कि इसको आप एक नॉमिनल चार्ज के साथ परचेज भी जो है कि कर सकते हैं और वो नॉमिनल चार्ज है ओनली 99 रुपीस। इसमें आपका जो है कि पूरे प्रश्न बड़े विस्तार से पीडीएफ के साथ मिलेंगे। चलिए आगे जो है कि हम लोग प्रश्न का सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। मेरे सभी आदर्श छात्र छात्राएं, आपके सामने बड़ा अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर में नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस तिथि को हुई थी। जरा ध्यान रखेंगे, आप सभी लोगों को पता है कि खिलाफत आंदोलन के बाद असहयोग आंदोलन के बाद सबसे बड़े आंदोलनों में एक सविनय अवज्ञा आंदोलन, लेकिन ठीक उसके पहले 12 मार्च 1930 को जब गांधी जी ने अपना यात्रा शुरू किया, जब जो है कि 11 सूत्रीय मांग उनका नहीं माना गया, तब वो जाकर के गुजरात के जो है कि साबरमती आश्रम से जिन्होंने यात्रा शुरू किया, तब दांडी पहुंच करके 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने एक मुट्ठी नमक उठा करके और नमक सत्याग्रह को जो है कि स्टार्ट किया था। उसी संदर्भ में बिहार में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नमक सत्याग्रह के पूरे खाका को तैयार किए थे और उसी संदर्भ में बिहार में पहली बार 6 अप्रैल 1930 को ही सारण और चंपारण में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। लेकिन ये प्रश्न क्या कह रहा है, ये प्रश्न कह रहा है कि मुजफ्फरपुर में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी। तो मुजफ्फरपुर में नमक सत्याग्रह की शुरुआत के बारे में पूछ रहा है। इसका राइट आंसर है आपका 7 अप्रैल 1930। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में जो नमक सत्याग्रह का शुरुआत किए थे उनका नाम था जनकधारी प्रसाद, जनकधारी प्रसाद, और इनके प्रमुख सहयोगी जो थे वो थे रामानंद मिश्र। 7 अप्रैल 1930 को मुजफ्फरपुर में, यहां पर आपके सामने है 6 अप्रैल 1930 को, तो 6 अप्रैल 1930 को चंपारण और सारण दोनों ही जिला में एक ही बार जो है कि स्टार्ट हुआ था। अध्यक्षता जो किए थे उनका नाम था बिपिन बिहारी वर्मा। अब जरा आ जाते हैं 16 अप्रैल 1930 को, तो 16 अप्रैल 1930 को जो थे वो पटना में जो है कि शुरुआत हुआ था नमक सत्याग्रह का, अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में, और इनके प्रमुख सहयोगी थे जगत नारायण लाल। मेरे सभी आदर्श छात्र छात्राएं, नमक सत्याग्रह का अगर बात करें तो नमक सत्याग्रह का सभी खाका जो तैयार किए थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि सभी जो है कि ऑप्शंस के भी माध्यम से अपने लोगों को प्रश्न के बहुत सारे जो है कि कंटेंट और विस्तृत जो है कि जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। मेरे सभी आदर्श छात्र छात्राएं, सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। ये है आपका गया में व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। गया में व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व किसको किया गया था। इसका राइट आंसर आपका है गौरी शंकर सिंह। आपको पता होगा कि जब महात्मा गांधी सक्रिय राजनीति से कुछ समय के लिए संन्यास लिए, तब जो है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है कि शुरू किया गया 1940 में, और भारत के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे, द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तृतीय व्यक्तिगत सत्याग्रही भारत स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर ब्रह्मदत्त थे। ये ब्रह्मदत्त वाला प्रश्न जो है वो पूछा गया था आपसे 30 सितंबर 2022 को बीपीएससी री एग्जाम में। ठीक उसी प्रकार से इनसे प्रभावित होकर के बिहार में भी पहली बार जो है कि 28 नवंबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह श्री कृष्ण सिंह द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद जो है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तब जो है कि अनुग्रह नारायण सिंह
द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही बने थे। उसके बाद 4 दिसंबर 1940 को गया से गौरी शंकर सिंह और 9 दिसंबर 1940 को नालंदा से श्याम नारायण सिंह ने व्यक्तिगत सत्याग्रह को अंजाम दिया था बिहार में। जरा ध्यान रखेंगे, अगर बात करें हम लोग तो गौरी शंकर सिंह 4 दिसंबर 1940 को गया से। अगर बात करें तो बिहार के प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह। सेकेंड का अगर बात करेंगे तो अनुग्रह नारायण सिंह। अगर बात करेंगे तो ये तीसरे जो है कि थे तीसरे सत्याग्रही। चौथे सत्याग्रही जो थे बिहार की बात कर रहे हैं, श्याम नारायण सिंह नालंदा में, और ये दोनों लोग श्री कृष्ण सिंह और अनुग्रह नारायण सिंह जो थे ये लोग मुंगेर में शुरू किए थे, मुंगेर में। अगर बात करेंगे भारत में तो भारत में प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, तृतीय सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। अब यह ध्यान रखेंगे यदुनंदन शर्मा जो थे वो किसान आंदोलन से संबंधित थे, ये भी गया से थे। कार्यानंद शर्मा भी जो है कि आपका किसान आंदोलन से संबंधित थे, और इन्होंने वर्तमान के लखीसराय के बड़हिया ताल में नवंबर 1936 में एक सत्याग्रह को आंदोलन को अंजाम दिए थे, नवंबर 1936 में। आगे स्टार्ट करेंगे अगला क्वेश्चन, थर्ड नंबर। बड़ा अच्छा प्रश्न है, कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान निम्न में किसने अपनी वकालत नहीं छोड़ी थी। बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि असहयोग आंदोलन के दौरान सरकार के साथ किसी भी शर्त, किसी भी मुद्दे, किसी भी नीति पर सहयोग नहीं करने का जो है कि जो सोच उजागर किया गया था, उसी में बिहार में बहुत बड़े जो है कि जो वकील थे उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी, जैसे श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दीप नारायण सिंह, ब्रज किशोर प्रसाद, उसके बाद जो है कि आपके मुकुटधारी प्रसाद, मथुरा प्रसाद, इन सभी लोगों ने अपनी वकालत छोड़ दी। इसी संदर्भ में तत्कालीन छपरा के एसडीएम महेंद्र प्रसाद जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बड़े भाई थे, उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी का पद छोड़ दिया। उसी संदर्भ में अगर बात करें तो यहाँ पर आपके सामने है सैयद मोहम्मद शेर, दीप नारायण सिंह, जयप्रकाश नारायण, इन सारे लोगों ने जो है कि इसमें अपनी अपनी चीजों को जो है कि सक्रियता से आए थे। अब जरा बात करेंगे राइट आंसर इसमें सैयद मोहम्मद शेर नहीं छोड़े थे वकालत, क्योंकि उस समय वो पटना लॉ कॉलेज में पढ़ रहे थे, पटना लॉ कॉलेज, उन्होंने पटना लॉ कॉलेज छोड़ा। दीप नारायण सिंह ने अपनी वकालत छोड़ी थी। जयप्रकाश नारायण उस समय पटना कॉलेज में पढ़ रहे थे, इनके परीक्षा का जो है कि 20 दिन शेष रह गया था, स्नातक परीक्षा, और उसके पहले ही इन्होंने छोड़ दिया। तो ये प्रश्न क्या कह रहा है, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्न में किसने अपनी वकालत नहीं छोड़ी थी। वो थे सैयद मोहम्मद शेर, जयप्रकाश नारायण, दोनों लोगों ने नहीं छोड़ी थी। राइट आंसर एक से अधिक। अगर बात करें तो बिहार में असहयोग आंदोलन की शुरुआत 28-29 अगस्त 1920 को भागलपुर से शुरू हुआ था, और इसके भी बहुत बड़े रणनीतिकार जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले प्रश्न को ध्यान में रखेंगे। निम्न में किसका संबंध बिहार समाजवादी दल से नहीं था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी
इसको हटा दीजिए। बिहार सोशलिस्ट पार्टी, पेज वाले पे दबा दीजिए एक बार। बिहार समाजवादी दल से नहीं था। अगर बात करें तो बिहार समाजवादी दल का जो है कि स्थापना 1931 अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से जो हुआ वो आपका जो है कि 1934 में अंजुमन इस्लामिया हॉल में। अगर बात करें संस्थापकता, तो गंगा शरण सिन्हा संस्थापक थे, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा, रामानंद मिश्रा, ये लोग 1931 में संस्थापक थे। लेकिन बाद में फिर जयप्रकाश नारायण ने इसको बृहद स्तर पर और अच्छे ढंग से जो 1934 में स्थापित किया। उसके अध्यक्ष जो थे वो आचार्य नरेंद्र देव बने, आचार्य नरेंद्र देव। सचिव जो बने वो बने जेपी नारायण यानी जयप्रकाश नारायण। उसके बाद बसावन सिंह, राम गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर, राम मनोहर लोहिया, ये सभी लोग जो थे ये संबंधित थे बिहार समाजवादी दल से यानी बिहार सोशलिस्ट पार्टी से। ये पूछा हुआ कई बार प्रश्न बीपीएससी में भी है बड़े अच्छे ढंग से। आज के बाद इस चीज को जो है कि आप लोग बड़े आराम से प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बिहार में पहली बार जूट मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अब जरा ध्यान रखेंगे कि बिहार के उत्तर पूर्व में जूट की खेती बड़ी अच्छे ढंग से की जाती है और जूट की खेती के लिए, जूट के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1947 में तीन जगह पर कौन कौन? समस्तीपुर, कटिहार और पूर्णिया, एक ही बार जो है कि जूट मिल स्थापित किया गया। वर्तमान की अगर बात करेंगे तो वर्तमान में पूर्णिया के मारंगा में जूट पार्क स्थापित किया जा रहा है। जूट पार्क स्थापित यहां पर जब आ जाएंगे तो 1904 में बिहार में पहली बार सफल चीनी मिल 1922 में नाथनगर में, ये सफल चीनी मिल मढ़ौरा सारण में पड़ता है। नाथनगर में बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान स्थापित किया गया। राइट आंसर इसका 1947। आगे बढ़िए, बहुत ही अच्छा प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न। पंचायती राज संस्थाओं को कर लगाने की शक्ति का चर्चा किस अनुच्छेद में है? आपको बता दें कि पंचायती राज की अगर बात करें तो ये है भारतीय संविधान के भाग 9 में। उसके बाद डीपीएसपी में अगर बात करें तो अनुच्छेद 40 में पंचायत के गठन का चर्चा किया गया है। लेकिन अगर बात करें अनुसूची का, अनुसूची 11वीं अनुसूची, उसके बाद संविधान संशोधन तो 73वां संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 243 के तहत बहुत सारे प्रावधान किए गए और पंचायती राज को 29 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है और इसका जो है कि अनुच्छेद 243 जी, 243 जे, 243 एल, इसमें से मेरे सभी आदर्श विद्यार्थी आंसर जो है इनमें से कोई नहीं है। क्योंकि जो बात कर रहा है कर लगाने का चर्चा, तो कर लगाने का चर्चा है अनुच्छेद 243 एच में, जो ऑप्शन में नहीं है।
अनुच्छेद 243 जी में क्या है? पंचायतों की शक्ति, पंचायतों की शक्ति। अनुच्छेद जे में क्या है? 243 जे में पंचायतों का लेखा परीक्षण, पंचायतों का लेखा परीक्षण। एक बात और ध्यान रखिए, मेरे जो सेशन में प्रश्न आएंगे थोड़ा सा गंभीर तरीके के होंगे, कारण कि छोटे छोटे प्रश्नों को आप लोग पढ़ाई के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से ऑलरेडी जान रहे हैं, ये डीपली जान रहे हैं तो यूनिक प्रश्न मिलने की संभावना होगी, इसलिए कृपया करके इस पर भी विशेष ध्यान आप लोग दीजिएगा। 243 एल में सभी क्षेत्रों में लागू होना, यानी पंचायती राज से जो भी सभी शर्तें हैं वो सभी क्षेत्रों में लागू होगा, सभी क्षेत्रों में लागू होना। राइट इसका इनमें से कोई नहीं, ये अनुच्छेद याद रखेंगे, अनुच्छेद 243 एच। मेरे सभी आदर्श छात्र छात्राएं आगे बढ़ेंगे। पटना का प्रथम मजिस्ट्रेट कौन था? पटना का प्रथम मजिस्ट्रेट कौन था? तो पटना का प्रथम मजिस्ट्रेट जो था वो आपको बता दें 1790 में फौजदारी गतिविधियों को देखने के लिए एक जो है कि मजिस्ट्रेट के पद का सृजन किया गया, और पहला मजिस्ट्रेट ये ऑप्शन में कोई नहीं है, राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। कौन था? तो चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट, ग्रांट। इस पद का सृजन, इस पद का सृजन फौजदारी के देख रेख हेतु, फौजदारी के देख रेख हेतु 1790 में किया गया, 1790 में किया गया। डब्ल्यू जी आर्चर पटना का मजिस्ट्रेट 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, और इसी के आदेश पर सचिवालय गोलीकांड का घटना जो है कि घट गया था, यह पटना का मजिस्ट्रेट। रॉल्फ फिच बिहार आने वाला पहला अंग्रेज, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज। विलियम टेलर 1857 के क्रांति के दौरान, 1857 के क्रांति के दौरान विलियम टेलर पटना का मजिस्ट्रेट, पटना का मजिस्ट्रेट। चलिए, इसलिए आप सभी लोगों को हमने ये विश्वास दिलाया है कि एक प्रश्न में 5 से कम 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, इसलिए कम संख्या में भी ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्रश्न समझ रहे हैं। अगर आगामी प्रश्न में पूछा जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना का मजिस्ट्रेट कौन था, अब आपको जो है कि डब्ल्यू जी आर्चर उस समय बोलना होगा, और इन्हीं के आदेश पर गोली चलाई गई थी जिसमें 7 जो है कि शहीद हो गए थे लोग। आगे बात करेंगे। बड़ा अच्छा प्रश्न है, कह रहा है कि बिहार का सर्वोच्च बिंदु कौन है? तो जरा ध्यान रखेंगे, अपना जो है कि ये बिहार की अगर बात करें तो बिहार का औसत ऊंचाई समुद्र तल से, औसत ऊंचाई समुद्र तल से 53 मीटर या 173 फीट है, लेकिन कह रहा है कि सर्वोच्च बिंदु, तो बिहार में 3 पार्ट हैं, पर्वतीय क्षेत्र, उसके बाद मैदानी भाग, उसके बाद पठारी भाग। अगर पठारी भाग के औसत ऊंचाई का बात करेंगे तो ये आपका है 450 मीटर। ये है आपका सोमेश्वर श्रेणी, सोमेश्वर श्रेणी, सोमेश्वर श्रेणी पर आपका किला है सबसे ऊंची चोटी, तो सर्वोच्च चोटी सोमेश्वर किला, सोमेश्वर किला, और इसकी ऊंचाई 874 मीटर। पश्चिम चंपारण जिले में, पश्चिम चंपारण जिले में राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका सोमेश्वर किला। खड़गपुर पहाड़ी जो है वो जो है कि आपका दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में मुंगेर वाला क्षेत्र में, रोहतास का पठार आपका दक्षिण पश्चिम में कैमूर और रोहतास जिले में। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन सा गर्म जल कुंड राजगीर में स्थित नहीं है? राजगीर कह रहा है, तो मेरे सभी आदर्श छात्र छात्राएं, पंचा कुंड जो है वो आपका है मुंगेर में, अग्नि कुंड जो है वो आपका है गया में, रामेश्वर कुंड जो है आपका
वो है मुंगेर में। प्रश्न फिर से पढ़ेंगे, निम्न में कौन सा गर्म जल कुंड राजगीर में स्थित नहीं है? अगर बात करेंगे राजगीर में स्थित नहीं है तो पंचा कुंड भी नहीं है, अग्नि कुंड भी नहीं है, रामेश्वर कुंड भी नहीं है, यानी एक से अधिक ये सभी जो है कि आपके नहीं है राजगीर में। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न को ध्यान में रख करके। चलिए ये जो है कि कोर्स ऑफर किए गए हैं आपके लिए बिहार स्पेशल, आगामी जो है कि सितंबर में 30 सितंबर को एग्जाम होने वाला है, उससे संबंधित 69वीं बीपीएससी को ध्यान में रख करके पूरी तरह से एकदम बेसिक स्टार्ट होने जा रहा है बिहार स्पेशल का फाउंडेशन कोर्स। 25 मार्क्स जो बीपीएससी में आता है वो पूरी तरह से पक्का। दरोगा में पीटी में लगभग जो है कि 5 प्रश्न जो रहते हैं वो भी पूरी तरह से आपसे बन जाएंगे, बड़ा नॉर्मल प्रश्न रहते हैं। बिहार में जो बीपीएससी के थ्रू टीचर बनेंगे उससे रिलेटेड प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे। इसके तहत आपको बिहार का इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, विविध एवं करंट अफेयर्स, सबसे विशेष आकर्षण का चीज है कि प्रतिदिन आपको एक दिन पहले का जितना भी बिहार से संबंधित यहां तक कि देश से भी संबंधित आपके एग्जाम में आने लायक कोई भी करंट अफेयर्स या समसामयिक घटनाएं होंगी उनका 10 मिनट चर्चा करने के बाद पेपर कटिंग वगैरह लगाकर कंटेंट लगाकर ये किया जाएगा। बड़े नॉमिनल चार्ज में ये टोटल कोर्स जो आपके हैं वो एक सीमित ऑफर में सीमित समय में आपको मात्र 299 रुपए में आपके सामने है। आप इसको जो है कि परचेज करिए और आपको विश्वास दिलाते हैं कि 60 क्लास में आपको पीडीएफ के साथ पूरी तरह से बिहार स्पेशल का ऐसा क्लास आपके सामने प्रस्तुत होगा जो आपके 25 नंबर जो है कि पूरी तरह से पक्के होंगे। आने वाले समय में बीपीएससी हो कोई भी एग्जाम हो जो बिहार स्पेशल से बिहार जीके से संबंधित प्रश्न डिस्टर्ब करते हैं वो आपके नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, घोड़ा कटोरा झील किस जिले में अवस्थित है? तो आपको बता दें कि बिहार में जो है कि विसर्पित झील अधिक पाए जाते हैं, तो घोड़ा कटोरा झील जो है वो आपका है इनमें से कोई नहीं। तो ये है कहां? तो घोड़ा कटोरा जो झील है वो है नालंदा जिले के राजगीर में। नालंदा जिले के राजगीर में, नालंदा जिले के राजगीर में। बेगूसराय में आपका कांवर झील है, कांवर झील, और इसे रामसर साइट भी घोषित किया गया है, रामसर साइट घोषित। दरभंगा में बात करेंगे तो कुशेश्वर स्थान, कुशेश्वर स्थान झील, कुशेश्वर स्थान झील। कैमूर का बात करेंगे तो उसमें आपका है अनुपम झील, अनुपम झील। तो मेरे सभी आदर्श छात्र छात्राएं ये आपका घोड़ा कटोरा झील से संबंधित था। अगले प्रश्न की तरफ ध्यान में रखेंगे, अगले प्रश्न की तरफ ध्यान में रखेंगे। कह रहे कि पटना में पूर्वी भारत का सबसे बड़ा रंगशाला नाम प्रेमचंद रंगशाला कब स्थापित हुआ? तो आपको बता दें ये स्थापित हुआ था 1971 में, 1971 में। लेकिन ये जो है कि बिल्डिंग वर्तमान में अगर जब जाइएगा तो मोइनुल हक स्टेडियम के बगल में है। प्रेमचंद रंगशाला वो 2012 में 96 करोड़ की लागत से बिल्डिंग स्थापित हुआ, बिल्डिंग स्थापित हुआ और ये पूर्वी भारत का सबसे बड़ा रंगशाला है, सबसे बड़ा रंगशाला है। अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हेलो हेलो हेलो, तो 14 नंबर प्रश्न को देख रहे थे हमारा सभी आदर्श छात्र छात्राएं। इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग के संस्थापक कौन थे? आपको बता दें कि इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी नवंबर 1928 में, जब लखनऊ में
अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई गई थी, उसमें जो है कि कुछ बातों पर आपत्ति दर्ज किए थे जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद जो है कि सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और श्रीनिवास अयंगर तीनों लोगों ने मिलकर के इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की स्थापना करी और इसमें से आंसर हो जाएगा उपरोक्त में एक से अधिक। अगर बात करें तो बिहार में इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग, इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग के जो देख रेख करते थे उनका नाम था अब्दुल बारी। अगला प्रश्न को लोग ध्यान रखेंगे आगे। करें मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने के लिए मतदाताओं की अनुमति अनिवार्य है। तो मेरे सभी आदर्श छात्र छात्राएं 7000 की जनसंख्या पर एक पंचायत का गठन होता है, एक पंचायत का गठन, और मुखिया इसका प्रधान होता है। मुखिया अपना इस्तीफा जो है वो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देगा। अगर किसी कारणवश किसी कदाचार में लिप्त हो या कार्य करने में सक्षम नहीं हो तो मुखिया को हटाने के लिए कुल मतदाताओं का 20% या 1/5वां भाग लोग लिखित हस्ताक्षर देंगे तब जो है कि मुखिया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राइट आंसर 20% या 1/5वां भाग। इस प्रकार से जो है कि इसका अब ध्यान रखेंगे कि मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार कौन करेगा, तो स्वीकार करेगा डीपीआरओ यानी डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर। नेक्स्ट अगले प्रश्न को ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में असत्य को चुने। जमुई जिला का सीमा राजमहल पहाड़ी से स्पर्श करता है। चलिए थोड़ा सा यहाँ मैप बनाना पड़ेगा हमको। ये है आपका बिहार और ये आपका राजमहल की पहाड़ी झारखंड में। कह रहा है कि जमुई जिला राजमहल की पहाड़ी स्पर्श करता है, नहीं, जमुई आपका ये हो गया बांका, ये हो गया भागलपुर। तो बांका और भागलपुर स्पर्श करेगा, जमुई नहीं करेगा। ये आपका गलत जो है कि स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है कि खड़गपुर पहाड़ी में प्री कैम्ब्रियन काल के चट्टान पाए जाते हैं। बिल्कुल, खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र जो है वो प्री कैम्ब्रियन काल के चट्टान पाए जाते हैं। कह रहा है कि रोहतास और में बलुआ पत्थर की प्रधानता है। तो रोहतास या कैमूर के पठार जो है इसमें आपका बलुआ पत्थर और चूना पत्थर का प्रधानता पाया जाता है। तो ये कथन जो है कि सही है, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में असत्य को चुने। तो जमुई जिला जो है कि राजमहल पहाड़ी को टच नहीं करता है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। इसका मतलब ये राइट आंसर है। राइट जो है कि अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भागलपुर जिले में आजाद दस्ते के समानांतर एक क्रांतिकारी संगठन का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सामने ऑप्शन है आपके चित्तू पांडे, जनकधारी प्रसाद, रेवती नाथ। तो आपको बता दें कि ऑप्शन में इनमें कोई नहीं, क्योंकि परशुराम दल और सियाराम दल, ये दो दल जो है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ते के समानांतर जो है कि चल रहे थे। चित्तू पांडे ने बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना करी थी। जनकधारी जो प्रसाद थे वो जो है कि नमक सत्याग्रह तथा खिलाफत आंदोलन मुजफ्फरपुर से संबंधित थे। रेवती नाथ का अगर बात करेंगे तो भागलपुर में ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किए थे। राइट आंसर आपका जो है हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, परशुराम दल और सियाराम दल। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये जो एक रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, जरा आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार में किस आंदोलन के दौरान मुठिया प्रथा की शुरुआत की गई थी? तो मेरे सभी आदर्श छात्र छात्राएं, मुठिया प्रथा की शुरुआत असहयोग आंदोलन के दौरान की गई थी। आपका इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर असहयोग
आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान स्थानीय जो भी कांग्रेस कार्यकर्ता थे या स्थानीय जो है कि पार्टियों से जो संबंधित रहते थे, वो जा करके प्रत्येक घरों में एक मुट्ठी अनाज मांगते थे, ताकि जो है कि इस आंदोलन में विभिन्न गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा सके। राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे। बड़ा अच्छा प्रश्न है 20 नंबर। कहे मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूं एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूं। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिर को अंशतः तोड़ दिया है। यह कथन किसका है? तो मेरे सभी आदर्श छात्र छात्राएं, 2-3 अगस्त 1857 को जगह का नाम बीबीगंज में जो है कि विसेंट आयर और कुंवर सिंह के विरुद्ध युद्ध हुआ था और इसमें जो है कि सफलता पाया विसेंट आयर, उसकी सेना जीत हासिल करी। 12 अगस्त 1857 को जगदीशपुर किला पर उसने कब्जा कर लिया। जगदीशपुर किला पर कब्जा करने के बाद यह कथन कहा था किसने? विसेंट आयर ने। आगे देखेंगे, निम्न में कौन बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहित करने में सहायक है? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, यानी जैसे टमाटर है वो जो है कि एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट हो गया, तो उसका टमाटर का टोमेटो केचप बन जाना, मैंगो का जो है कि मैंगो स्लाइस बन जाना, आलू का चिप्स बन जाना, ये सारे जो है कि फूड प्रोसेसिंग के पार्ट है। करे मेगा फूड पार्क, इसकी संकल्पना, तो मेगा फूड पार्क वर्तमान में मुजफ्फरपुर में बन रहा है। मुजफ्फरपुर में एक जगह का नाम है मोतीपुर, इसमें जो है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाई जाएगी, ये भी सही है। मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत प्रत्येक जिलों में अलग अलग क्षेत्रों में बागवानी के कृषि को बढ़ावा देना, ये भी सही है। कृषि रोड मैप की संकल्पना, तो विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार वैसे जो है कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, आपका ये तीनों सही है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1 से अधिक। आगे, बिहार के कितने जिले विभिन्न राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं? आप बता रहे कि बिहार का 7 जिला जो है वो नेपाल से, 3 जिला है वो वेस्ट बंगाल से, 7 जिला झारखंड से, 8 जिला आपका झारखंड से और 8 जिला यूपी से साझा करता है। अब यहाँ पर बात करेंगे तो राइट आंसर राज्यों के साथ पूछ रहा है, तो राज्यों के साथ 17 होगा, इसको काउंट मत करिएगा क्योंकि रोहतास तो यूपी और झारखंड दोनों से सीमा साझा करता है। उसके बाद कटिहार जो है वो आपका वेस्ट बंगाल और झारखंड दोनों के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद अगर बात करें तो टोटल कुल सीमा साझा करने वाले जिले 22, साझा सीमा नहीं करते हैं 16। इसमें राइट आंसर हालांकि 17 है। अगला देखेंगे, लोक अदालत के निर्णय से असहमत होने पर कोई भी पक्ष कितने दिनों के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है? इनमें से कोई नहीं इज राइट आंसर, क्योंकि आप सभी को पता है कि लोक अदालत जो है वो दोनों पक्षों की सहमति के बाद केस को खत्म करने की बात होती है। पहली बार जो है कि देश भर में 6 अक्टूबर 1985 को लोक अदालत का गठन राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर किया गया और उस समय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट पीएन भगवती साहब के जो है कि विशेष प्रयास से किया गया था। इनमें से कोई नहीं। जबकि अगर बात करेंगे तो ग्राम न्यायालय के अगर निर्णय से कोई भी पक्ष असहमत है तो 30 दिन के भीतर किसी भी न्यायालय में जा करके और अपनी जो है कि शिकायत दर्ज कर सकता है। लेकिन लोक अदालत में अगर निर्णय दे दिया गया तो किसी भी अदालत में आप अपील नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं को त्रिस्तरीय बनाने की सिफारिश पहली बार किस समिति द्वारा किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, उसके बाद जो है कि प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर
जिला परिषद, जिला परिषद। जीवीके राव समिति का गठन 1985 में हुआ था। ये जो है कि पंचायती राज को सशक्त बनाने का बात कहा था। लक्ष्मी मल सिंघवी समिति 1986, ये पहली ऐसी समिति है जिसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का जो है कि सिफारिश किया था, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति। आगे जो है क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि वर्ष 2022 में मैथिली के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो मैथिली के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये करंट अफेयर्स है बिहार का, ये है अजीत आजाद। इन्होंने जो है कि पेन ड्राइव में पृथ्वी, पेन ड्राइव में पृथ्वी नामक जो है कि कृति को बनाया था। अजीत आजाद मधुबनी के रहने वाले हैं। उदयनाथ झा को जो है कि सम्मानित किया गया भाषा पुरस्कार से, यानी साहित्य अकादमी भाषा पुरस्कार, साहित्य अकादमी भाषा पुरस्कार से। बद्री नारायण को हिंदी के लिए दिया गया तुमड़ी के शब्द, तुमड़ी के शब्द के लिए। चलिए राइट आंसर अजीत आजाद। आगे देखेंगे, हाल ही में जारी औसत रिपोर्ट के अनुसार बिहार में पहली से 8वीं तक के कितने बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं? कितने बच्चे जो है कि स्कूल से बाहर हैं? तो औसत रिपोर्ट के अनुसार जो है वो प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा ये जारी किया गया। तो राइट आंसर जो है कि आपका 2% लोग सिर्फ जो है कि बाहर हैं बिहार में स्कूल से, यानी बहुत अच्छी शिक्षा का असर का पूरा नाम होता है एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि बिहार में नदी व्यवहार एवं चरित्र के अध्ययन के लिए किस जिले में भौतिक प्रतिमान केंद्र यानी फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? एक जगह है सुपौल में वीरपुर, वीरपुर। ये जो है कि देश का दूसरा ऐसा है, देश का दूसरा, पहला जो है वो आपका है पुणे में, पुणे में। देश का दूसरा ऐसा है जिसने नदियों के जो है कि जल प्रवाह पर, नदियों के व्यवहार पर इस तरीके का जो है कि केंद्र खोला जा रहा है। राइट आंसर सुपौल के वीरपुर में, सॉरी वीरपुर, हाँ वीरपुर तो लिखे हुए हैं, वीरपुर जो है कि आपका है भागलपुर में। अगला, हाल ही में बिहार के कितने लोगों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया? तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया आपका 3 लोगों को, और जो है कि आनंद कुमार, कपिल देव प्रसाद और सुभद्रा देवी। इसमें आपका राइट आंसर है 3। 3 में कौन कौन है? आनंद कुमार जानते होंगे, सुपर 30, आनंद कुमार शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है, गणित सुपर 30। दूसरा है कपिल देव प्रसाद, कपिल देव प्रसाद नालंदा से संबंधित, 52 बूटी, 52 बूटी। तीसरे हैं आपके सुभद्रा कुमारी, सुभद्रा देवी पेपर मेसी कला, पेपर मेसी कला, ये है आपके मधुबनी की लेकिन रहती है दिल्ली में। राइट आंसर आपका 3, राइट आंसर 3। आगे देखेंगे, निम्न में किस उत्पाद का भौगोलिक संकेतक प्राप्त नहीं है? यानी बात कर रहा है जीआई टैग का। जीआई टैग किसको प्राप्त नहीं है? तो सिलाव के खाजा को, मिथिला मखाना को, मगही पान को, सभी को जो है कि जीआई टैग प्राप्त है। केवल जो है कि सॉरी मतलब इनमें से कोई नहीं ऐसा है जिसको प्राप्त नहीं है। राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। हाल ही में जो है कि मधुबनी के क्षेत्र में जो एक रेहू मछली होती है वो, और उसके बाद जो है कि मिर्चा चावल आपका पश्चिम चंपारण क्षेत्र में, इसको जो है कि जीआई टैग प्राप्त हुआ। इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, डी बंदोपाध्याय कमेटी का गठन निम्न में संबंधित है। राइट आंसर आपका भूमि सुधार वर्ष 2006 में गठन हुआ था, और इसी कमेटी के सिफारिश के आधार पर एससी एसटी तथा भूमिहीन किसानों को किसान यहां कहना ठीक नहीं होगा, इसलिए लोग करेंगे, लोगों को निवास बनाने हेतु, और उसमें घर भी बना करके सरकार देगी, कम से कम 3 डिसमिल जमीन प्रदान करने की बात हुई है। उसके बाद
फिर मंदिर मठ से संबंधित जितने जमीन है उसको भी सरकार अपने एक रिकॉर्ड में रखेगी। ये थे मेरे 30 प्रश्न और उम्मीद करते हैं कि जो हमने स्टार्टिंग में बोला था कि 30 प्रश्नों के साथ 100 से भी अधिक प्रश्न आपके सामने पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। इसी के साथ ये सेशन आज जो है कि यहीं पर समाप्त होता है और आप लोग भी आप आराम से थोड़ा और पढ़ाई लिखाई कर करके सो जाइए और हम लोग फिर मिलते हैं अगले जो है कि टेस्ट सेशन में इसी प्रकार के प्रश्नों के साथ। हमको पता है कुछ प्रश्न ऐसे थे जो थोड़ा डीपली थे, रहेंगे कुछ प्रश्न आपके जो है कि डोमेन में भी रहा होगा, कुछ प्रश्न स्टैटिक है, आप देखे होंगे कम से कम जो है कि 7 से 10 प्रश्न स्टैटिक टाइप का हम दिए हैं। इसी टाइप के प्रश्न हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत होते रहेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करें क्योंकि